हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर 1 ओन इक्वालिटी के असर्शन, रीजन, क्वेश्चन आंसर्स। व्यूवर्स, असर्शन, रीजन, क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो ऑप्शंस हमें गिवन होते हैं वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन होता है वो है both A and R are true and R is correct explanation of A. Here A stands for assertion and R stands for reason. नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो है both A and R are true but R is not correct explanation of A. Next is A is true but R is false. Next is A is false but R is true and last is both A and R are false. ये 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं assertion reason questions में और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो ऑप्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस क्लासेस वाइज डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से जाकर आप डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारा आज का पहला एजर्शन है इन डेमोक्रेसी इक्वालिटी एंड जस्टिस इज एंश्योर्ड टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। एजर्शन कहता है कि डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी और जो जस्टिस है उसको एंश्योर कराया जाता है एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। हर एक सिटीजन के लिए इक्वालिटी और जस्टिस इंश्योर्ड है, उसका इक्वालिटी और जस्टिस को कोई उससे छीन नहीं सकता। रीजन प्रोवाइडेड इज any discrimination on any ground is discouraged and is considered to be a violation of the constitution, thus punishable by the law. रीजन कहता है कि किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो किसी भी ग्राउंड पर, कोई कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, स्टेटस के बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, उसको डिस्करेज किया जाता है और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का के अगेंस्ट माना जाता है और इसलिए पनिशेबल है। अगर कोई किसी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है और उसको पनिश किया जा सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक लग रही है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और रीजन प्रोवाइडेड इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द assertion. Next assertion is democracy is the most popular form of government. कि डेमोक्रेसी जो है वो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो तो है ही क्योंकि डेमोक्रेसी में फ्रीडम होता है। रीजन प्रोवाइडेड इज गवर्नमेंट रन बाय द इलेक्टेड पीपल ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड पीपल के थ्रू ही की जाती है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुआ क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो पीपल इलेक्ट हुए हैं वो पावर में आने के बाद प्रॉपर वर्क करेंगे, वो पावर का मिसयूज भी तो कर सकते हैं। तो लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गवर्नमेंट इज रन बाय द इलेक्टेड पीपल ऑफ द कंट्री बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द assertion। क्यों? क्योंकि it is constitution that is designed in a way so that democracy could not be violated in any way। किसी भी तरह से डेमोक्रेसी को का वायलेशन ना हो सके। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि गवर्नमेंट के अंदर जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। सबकी पावर्स पर चेक लगा होता है। एक दूसरे की पावर, जो ऑफिशियल्स हैं वो एक दूसरे की पावर पर चेक लगाते हैं और जो सिटीजन्स हैं वो भी अवेयर रहते हैं। ट्रांसपेरेंसी है डेमोक्रेसी में, अवेयर रहते हैं और किसी भी तरह का अगर उनको लगता है कि वायलेशन हो रहा है तो वो अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, अपने इश्यूज को रख सकते हैं। तो तभी जाके डेमोक्रेसी जो है वो मेंटेन की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एजर्शन ठीक है बट रीजन भी ठीक है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है प्रॉपरली। नेक्स्ट एजर्शन इज डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट दैट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर जो कि लोगों के द्वारा होती है, लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है और लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है ही क्योंकि लोग ही, जो सिटीजन्स हैं वही
इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स ही गवर्नमेंट रन करते हैं और सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए उनके इश्यूज को ध्यान में रखते हुए उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल हो गया। रीजन देखते हैं, रीजन प्रोवाइडेड इज पॉपुलर पीपल ऑफ द कंट्री रन्स द गवर्नमेंट। अगर पॉपुलर पीपल ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट को रन करेंगे तो वो जरूरी थोड़े ना है कि वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रीजन जो है वो गलत लग रहा है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। रीजन गलत है क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो पॉपुलर पीपल है वही गवर्नमेंट को रन करें और प्रॉपरली रन कर पाए, गवर्नमेंट को अपनी पावर्स को प्रॉपरली मेंटेन कर पाए, यूजफुल वर्क में उसको लगा पाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन डेमोक्रेसी पीपल गवर्न देमसेल्व्स डायरेक्टली। एजर्शन जो है वो कहता है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इन डेमोक्रेसी पीपल गवर्न देमसेल्व्स डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। पहले जब डेमोक्रेसी इतनी पॉपुलर नहीं थी उस समय में लोग खुद इकट्ठे होकर सभा में या मीटिंग्स में इकट्ठे होकर गवर्नमेंट के जो डिस्कशंस जो होते थे वो करते थे और डिसीजंस लेते थे। लेकिन अब जो है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो गवर्नमेंट को रन करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दायरे में रह के उसके रूल्स को फॉलो करते हुए, ताकि वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके। ये पावर में आने के बाद अपनी पावर्स का मिसयूज किया और लोगों के इश्यूज को इग्नोर किया, उनके वेलफेयर को इग्नोर किया और अपने बेनिफिट के लिए काम किया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो डेमोक्रेसी है उसमें लोग, सिटीजन्स जो हैं वो अगर ऐसा फील करते हैं तो वो अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं और गवर्नमेंट को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में होता है कि अगर ऐसा कोई इशू होता है जिसमें वो लगता है कि वायलेट हो रहे हैं लोगों के राइट्स, तो वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी किसान आंदोलन हो रहा है, आपने देखा होगा, ये तो रिसेंट है, काफ़ी बड़े लेवल पर हो रहा है। तो इस तरह के इश्यूज को वो कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।